हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसा कि पढ़ रहे थे, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस बहुत ध्यान से समझेंगे। ओके, देखते हैं। ये बहुत ज्यादा आसान है। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगती है। इज एम आर, वाज देयर, विल बी, शैल बी, हैज हैव, विल हैव, शैल हैव, इट देयर आपने पढ़ी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा आपने। तो सब में आपने देखा होगा कि सहायक क्रिया जो होती है हेल्पिंग वर्ब, उसी के बाद आपको नॉट लगाना होता है ना। इसमें भी एक सहायक क्रिया है, कौन सी? इज एम आर। क्या है? इज एम आर। तो उसी के बाद हमें नॉट लगा देना होगा। देखते हैं कैसे। हिंदी में भी लिख देता हूं, पैटर्न में भी ढेर सारे एग्जांपल, तब तो आना ही है। तो देखते हैं, जब वाक्य में, वाक्य मतलब ये सेंटेंस, वाक्य में नहीं शब्द आए। क्या है? नहीं शब्द आए तो क्या करना? सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट लगाकर, नॉट तो लगना है, कुछ और भी होगा उसके साथ। क्या होगा? लगाकर मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब भी होता है। पढ़ना, सोना, हंसना, बोलना, खेलना, खाना, जाना, नहाना, इसी में रहा रही लगता है। पढ़ रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, जा रहा है, नहा रहा है, होता है ना इस तरह से। तो उसी में आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी लगा देते हैं, ठीक ना। इज एम आर के बाद नॉट लगाना, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देना। अब इज एम आर कहां लगता है प्लीज नहीं पूछिएगा, आई एम श्योर कि आपको आता भी है। तो आगे बढ़े हम लोग, मजा आएगा। एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे, ढेर सारा है। मेरे पिताजी अब अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं। कौन नहीं जा रहे हैं? आपको हमें 500 बार पता चलो कौन शब्द लगाएंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन नहीं जा रहा है? मेरे पिताजी। तो लिखते हैं, सिंपल है ये, माय फादर। ओके, माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। इज एम या आर में से क्या लगेगा? तो आप प्लीज रूल को रिमाइंड करो। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? इज। प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर लगाते हैं, और आई होता तो एम। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो पिताजी तो सिंगुलर है, एक वजह है, इसलिए क्या लगाना? इज। सो माय फादर इज। अब नहीं शब्द आ गया तो क्या रूल है? इज एम आर के बाद नॉट। बात इतना भी समझ लो ना, तो भी इसी में सब कुछ समाहित है। ओके ना। तो फादर इज नॉट लगाकर लिखा है, लगाकर मुख्य क्रिया। आइए, मुख्य क्रिया क्या है? नहीं जा रहे हैं। जाना क्या होता है? गो मींस जाना। अब रहा नहीं रहे आ गया, तो क्या करना? रहा नहीं रहे आती है तो आईएनजी लगाना होता है। तो गो में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। क्या हो जाएगा? गोइंग। सो माय फादर इज नॉट गोइंग। मेरे पिताजी नहीं जा रहे। ओके ना। चलिए, कहां नहीं जा रहे हैं? अपने दफ्तर। अपने दफ्तर। जब हम कहीं जुड़ते हैं तो टू लगता है, जब अलग होते हैं तो फ्रॉम लगता है। तो पिताजी नहीं जा रहे मतलब जुड़ने वाली बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे? टू। पिताजी के साथ, पिताजी के साथ अपना की इंग्लिश क्या होगा? हिज। क्या होगा? हिज। क्यों? क्योंकि पिताजी सिंगुलर है इसलिए हिज लगानी है, पुरुष है। ये स्त्री होती तो फिर हर लगता, अपना की इंग्लिश। ओके ना। फंडामेंटल में दिया गया, बहुत अच्छे से लर्न कीजिए प्लीज, पीछे जाके तुरंत देख लीजिएगा। तो हिज, अब दफ्तर के लिए ऑफिस, O F F I C E, ओके, O F F I C E। So my father is not going to his office। अब क्या बच रहा है लास्ट में? अब के लिए क्या होता है पता है आपको? N O W, now। ओके ना, ये now हो जाएगा। ठीक, अब आगे भी देखते हैं, ढेर सारे एग्जांपल है। अब तेज हवा नहीं बह रही है। क्या नहीं बह रही है? तेज हवा नहीं बह रही है। हवा बहने के लिए कोई सब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पर। फास्ट एयर इज नॉट ब्लोइंग भी हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट ब्लोइंग हार्ड भी हो सकता है। तो हम इट से बनाते ज्यादा अच्छा लगेगा। सब्जेक्ट अपने मन से इट ले लेते हैं इसमें। ठीक, वर्षा होने के लिए, हवा बहने के लिए इट का प्रयोग ले लिया जाता है अक्सर, मतलब इट सब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इट लेना होगा। इट है के लिए इज, इट इज, नहीं शब्द आ गया तो इज के बाद फिर से नॉट। इट इज नॉट। बहना, हवा बहना। हवा बहने के लिए क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं। FLOW, फ्लो मींस पानी बहना, एंड BLOW, ब्लो मींस हवा बहना। तो यहाँ पर ब्लो होगा। सो BLOW। अब रहा नहीं रहे है तो क्या करना? आईएनजी लगाना। तो इट इज नॉट ब्लोइंग तेज। तेज के लिए क्या होगा? हार्ड कर दीजिए बस। इट इज नॉट ब्लोइंग हार्ड नाउ। ये हो सकता है, ये भी होगा ही। आप एक प्रकार से और करना चाहते हैं, एयर इज नॉट ब्लोइंग हार्ड भी कर सकते हैं आप। सब्जेक्ट अपने मन से हवा ले सकते हैं।
हवा के लिए एयर या विंड इज नॉट ब्लोइंग हार्ड भी हो सकता है, विंड भी कर सकते हैं, एयर भी कर सकते हैं। मैंने इट्स बना दी क्योंकि हवा और बहना इसी में आ जाएगा, हवा के लिए अलग से एयर या विंड लिखने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा प्रोफेशनल है। ऐसे ही आप करते हैं, इट्स नॉट ब्लोइंग हार्ड ज्यादा अच्छा लगता है। आगे भी है, बादल अब आसमान में नहीं गरज रहे हैं। अब बादल कई टुकड़ों में होते हैं, अलग अलग, एक बादल की बात हो रही है, कभी एक ही बादल बड़ा सा जा रहा होता है। अब रहे हैं इसका मतलब ढेर सारे बादल की है, ढेर सारे बादल आ रहे हैं। तो क्या होगा, बादल के लिए क्लाउड होता है, CLOUD, क्लाउड मींस बादल। रहे हैं दर्शा रहा है कि एक से अधिक है, तो क्लाउड्स कर दीजिए यहाँ पर, क्लाउड्स। अब क्या होगा, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, बहुवचन हो गया। साइक्लिक क्या लगानी, इज या आर, प्लूरल साथ तो आर लगती है। गुड गुड गुड, ऐसे ही साथ दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। सो क्लाउड्स आर अब नहीं शब्द आने पर नॉट, तो क्लाउड्स आर नॉट अब गरज रहे हैं। गरजना क्या होता है, थंडर, THUNDER, थंडर मींस गरजना। ओके, अब रहा रही रहे आने पर क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। सो इसी थंडर में आईएनजी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, थंडरिंग। सो क्लाउड्स आर नॉट थंडरिंग, बादल नहीं गरज रहे, हो गया। अब क्या बचा, आसमान में, यही ना, बस इतना ही है। लिख दीजिए इन द स्काई, इन द स्काई। और भी कुछ बच रहा है। अब के लिए क्या होता है, इससे पहले हमने लिखा है नाउ, वहां भी लिख देते हैं नाउ, NOW, फुल स्टॉप। पढ़ते हैं एक बार, क्लाउड्स आर नॉट थंडरिंग इन द स्काई नाउ। कितना ज्यादा आसान है। मैंने सबसे पहले बादल लिखा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है के लिए आर लगाना पड़ा क्योंकि क्लाउड्स बहुवचन था। उसके बाद आर के बाद नॉट, के रूल कह रहा है इसे मार के बाद नॉट लगाते हैं, तो नॉट लगाना पड़ा। फिर लगाकर मुख्य क्रिया में आईएनजी, मुख्य क्रिया क्या है, थंडर है। उसके बाद इसमें हमने आईएनजी लगा दिया, थंडरिंग किया है, क्लियर है इतना। अब फिर बचा ही क्या था, आसमान में। उसके बाद तो आप जानती है नॉट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट था ही नहीं, अदर वर्ड, प्लेस विद टाइम कोई अदर वर्ड कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। आगे भी है, देखें, पक्षियां इस समय आसमान में नहीं उड़ रही हैं। कौन नहीं उड़ रही है, बताइए, पक्षियां। कौन शब्द लगाएंगे, सब्जेक्ट निकल जाएगा। तो बर्ड मींस पक्षी होता है, अब बर्ड्स कर देंगे तो पक्षियां, एक से अधिक हो गया, बर्ड्स मींस पक्षियां, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, हैं, क्या लगाएगा, इज या आर, तो प्लूरल हो गया तो आर लगनी है। सो बर्ड्स आर, नहीं शब्द आने पर यहां पर नहीं ना, क्या करना, नॉट। तो बर्ड्स आर नॉट। उड़ना क्या होता है, फ्लाई, FLY। रहा रही रहे आने पर क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो कहां लगाते हैं आईएनजी, वर्ब में, ठीक है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तो ये मुख्य क्रिया हो गया। अब इसी में आईएनजी लगाना, तो बीच में थोड़ी लगाना है, बात नहीं लगेगा, तो बस यहीं पर आप लगा दीजिए आईएनजी। सो बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, हो गया, मस्त है। आगे कहां, आसमान में, सेम थिंग्स, इन द स्काई लिख दीजिए यहां पे, इन द स्काई, SKY। इस समय क्या होगा, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। पढ़िए इसको एक बार, कैसा लग रहा है, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई एट दिस टाइम। आज तुम्हारा भाई दिल्ली से नहीं आ रहा है। कैसे बनेगा, कौन नहीं आ रहा है, तुम्हारा भाई। देखिए ये जो आज शब्द है, आज के लिए टुडे होता है, ये हम पहले भी कर सकते हैं, टुडे करके कॉमा करना पड़ेगा फिर, या फिर आप टाइम को लास्ट में रखना होता है तो आप लास्ट भी रख दो। तो मैं उठाता हूं तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर। एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, किसी का भी भाई तो सिंगुलर ही होना है। तुम्हारे भाई में ढेर सारे की बात होने रही, तो योर ब्रदर इज, नहीं शब्द आने पर नॉट, योर ब्रदर इज नॉट। आना क्या होता है, कम, COME होता ही है। अब आईएनजी लगाएंगे तो मैंने रूल बताया था, जब भी किसी वर्ब के बाद ई हो, आईएनजी लगाते समय उस ई को हटा देता है, तो ई को हटा करके तब आईएनजी लगेगा। अब क्या हो गया, ये कमिंग हो गया ना। कहां से, दिल्ली से। हम बताए थे ना, जब कहीं से अलग होते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। अब दिल्ली से आ रहे, इट मींस दिल्ली से अलग हो रहे हैं ना,
पक्का ना? तो लगाइए क्या होगा, फ्रॉम दिल्ली, यहाँ यही पे लिख देते हैं फ्रॉम, FROM, फ्रॉम क्या होगा, दिल्ली, DELHI, ओके, डी कैपिटल होगा। अब क्या बच रहा है आज के लिए, लास्ट में टुडे लिख देते हैं, खत्म सेंटेंस। सो TODAY फुल स्टॉप। पढ़ते हैं, योर ब्रदर इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुडे। कितना मस्त है। एक और है, बड़ा सा है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस दफ्तर के कर्मचारी ईमानदारी से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है? इस दफ्तर के कर्मचारी, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। सबसे पहले इसको उठाएंगे, कर्मचारी के लिए एम्प्लॉय, EMPLOY, एम्प्लॉय इस कर्मचारी किसी एक की बात हो रही है। अब इस दफ्तर के जितने कर्मचारी थे सबकी बात हो रही है। क्यों? मुझे कर रहे हैं, ये प्लूरल की बात हो रही है। अब इंप्लाइज करना होगा, ठीक ना? तो इंप्लाइज काकी के लिए ऑफ, इंप्लाइज ऑफ, इंप्लाइज ऑफ इस दफ्तर। तो दफ्तर और इस अलग से नहीं लिखेंगे, इस दफ्तर साथ में करेंगे, मतलब दिस ऑफिस इंप्लाइज ऑफ दिस ऑफिस, इंप्लाइज ऑफ दिस ऑफिस, ओके ना? करिए इंप्लाइज ऑफ दिस ऑफिस। अब इंप्लाइज प्लूरल है, बहुवचन, दिस ऑफिस से नहीं मतलब है, सब्जेक्ट आपका इंप्लाइज है, ओके ना? तो साइड क्या लगानी, इज या आर? आर लगानी, गुड, इंप्लाइज आर, हो गया ना? इंप्लाइज ऑफ दिस ऑफिस आर। नहीं समझाने पे क्या करते हैं, आर के बाद नॉट लगा देंगे, ओके? अब क्या बच रहा है, कार्य नहीं कर रहे हैं। अब करना अलग है और अपना कार्य अलग है। जब भी अपना लेकर जाएगा तो वर्ब को मेन वर्ब नहीं बनाते, यहाँ पर करना के लिए अलग से डू लेते हैं। डू मिस करना होता है, तो डू मिस करना, ओके ना? डी और डू मिस करना, इसे में एनजी लगाना होगा आपको। सो डूइंग, अब ये सही है। क्या नहीं कर रहे हैं, अपना कार्य। अब कार्य के लिए यहाँ पे वर्क लिखना होगा। अपना एनर्जी आती है तो वर्किंग नहीं होता है, डू अलग से लेना पड़ता है। सो डूइंग अपना कार्य। अब इंप्लाइज तो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ अपना की एनर्जी दियर होगा। क्या होगा, दियर। जैसे देख साथ दियर लगाते हैं वैसे ही बहुवचन के साथ भी दियर लगाते हैं। तो THEIR, ओके ना? दियर और कार्य के लिए वर्क। अब कुछ बच रहा है क्या इसमें? ईमानदारी से, ये बच रहा है क्योंकि वर्ब के बाद ही एडवर्ब होती है। तो ईमानदारी से अब यहाँ पे लिख देना। तो ईमानदारी के लिए तो जानते हैं आप, HONEST। अब से शब्द के लिए सिर्फ ELY लगा दीजिए, इसमें हो जाएगा। कुछ बचा नहीं, पढ़ते एक बार। एम्प्लॉइज ऑफ दिस ऑफिस आर नॉट डूइंग देयर वर्क ऑनेस्टली, ओके? मस्त है। एक एग्जांपल छूट रहा है मैं के लिए ना। सो आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, यू आर नॉट गिविंग अ टाइम, हो सकता है। सो यू और नॉट, तो आप जानते ही आई एम नॉट, उसका वर्ब में एनजी लगा दीजिए। है तो सिंपल ही, लिखना पड़ेगा यार, समझ में आ गया। आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन्स, टीचिंग ऑनेस्टली, कुछ भी हो सकता है, वर्ब में एनजी लगाना होगा आपको। तो आई होप कि ये सारी चीजें आ गई। प्लीज डू योर बेस्ट, गिव लॉट्स ऑफ योर टाइम। थैंक यू, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।